एक देश पर एक वीर राजा रहता था, जो बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचता और प्रजा की किसी भी असुविधा में खुद जाके सहायता करता था। उस देश के कई राज्य कृषि क्षेत्र में उन्नत था। एक दिन राजा जहाँ रहता था उसी राज्य में खेती इस बार कैसा हुआ है, यही निरीक्षण करने के लिए राजा और उनके दो सेना लेके पैदल ही चल दिए और खेत में दो किसान से मिलकर बात करने लगे। महाराज आप यहाँ? हाँ, मैं इस बार की खेती का स्थिति देखने के लिए आया हूँ। प्रजागण किया लगता है, इस बार फसल कैसा होगा? बस इसी तरह ईश्वर की कृपा बनी रही तो पहले से इस बार दुगना फसल होगा महाराज। थोड़ी देर तक ऐसे ही बातचीत करते रहे और किसान की अच्छी बातें चुन राजा आनंदित होके वापस महल तक चलने लगे। वापस चलते समय उसी राज्य के एक नामिक किसान से रास्ते पे ही मिलते हैं और उनसे कुछ पूछने लगते हैं। हे भूमिपुत्र, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए महाराज। तुम खेती से कितना उपार्जन करते हो और उन उपार्जनों से कैसे घर चलाते हो? महाराज खेती करके मैं 4 आना उपार्जन करता हूँ और उसमें से प्रथम आना से उधार चुकाता हूँ, द्वितीय आना से उधार देता हूँ, तृतीय आना से सुख और समृद्धि अर्जन करता हूँ और चतुर्थ आना को कुआं में फेंकता हूँ। ऐसे ही मैं अपना घर चलाता हूँ। किसान की ऐसी जवाब सुनकर राजा हैरान हो गए और तब राजा बिना कुछ कहे राजमहल तक फिर से चलने लगे। और इसी तरह रास्ते पे मिले किसान की बातें चुनकर उसका सटीक जवाब किया है। राजा बेचैन होकर रात भर यही सोचता रहा। अगली सुबह राजा ने राजसभा में सबको किसान की जवाब का सही मतलब पूछा तो राजसभा में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था जो सटीक मतलब बता पाए। फिर राजा ने जवाब का सटीक मतलब जानने तुरंत किसान की घर जाने का निर्णय लिया और उनके घर चलने लगे। राजा किसान की घर पहुंचते ही, महाराज आप? हाँ अन्नदाता, कल जो मैंने तुमको एक प्रश्न किया था उसका उत्तर तो तुमने दे दिया, लेकिन उस उत्तर का सही मतलब क्या है अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए सटीक उत्तर जानने हेतु मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा तो आप इसीलिए आए हो महाराज। मेरा कहने का मतलब यही था कि प्रथम आना से उधार चुकाता हूँ, इसका मतलब मैं अपने माता पिता की देख रेख करता हूँ। हालांकि ये तो सब जानते हैं कि माता पिता की उधार कभी कोई नहीं चुका सकता, फिर भी मैं अपना दायित्व पालन कर रहा हूँ। द्वितीय आना से उधार देता हूँ, इसका मतलब मैं अपने बच्चों की जरूरत की चीजें देने की कोशिश करता हूँ ताकि भविष्य में वो लोग अच्छा इंसान बनके हमारी देख रेख करे। तृतीय आना से सुख और समृद्धि अर्जन करता हूँ, इसका मतलब मैं अपने पत्नी की जरूरत की चीजें पूरा करता हूँ, जिसकी वजह से इस घर की सुख और समृद्धि बनी रहती है। और चतुर्थ आना को कुआं में फेंकता हूँ, इसका मतलब उस आना को मैं कुछ गरीबों को देके सहायता करता हूँ, जिससे मेरा कुछ फायदा नहीं होता। किसान की जिंदगी जीने का तरीका सुनकर राजा आनंदित होकर वापस राजमहल तक चले गए। कुछ दिन बाद राजा ने किसान को राजमहल बुलाकर राजसभा में उनकी प्रशंसा करते हुए उनको पुरस्कार प्रदान किए। इस कहानी के जरिए हम यही सीख सकते हैं कि अपने जीवन को खुशी से जीने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, कम पैसों का इस्तेमाल सही होना चाहिए, तभी घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगा। बस जीने का तरीका सही होना चाहिए और हमेशा अपने दायित्व का पालन करना चाहिए।